नमस्कार। आज हम हनुमान जी की एक ऐसी शक्ति की बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा चर्चा नहीं होती। एक ऐसी शक्ति जो उनकी विशाल गदा से भी कहीं ज्यादा ताकतवर थी। देखिए, जब भी हनुमान जी का नाम आता है तो दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है ना? बेहिसाब शारीरिक शक्ति की। उनकी वो विशाल गदा, उनका पराक्रम, यही सब उनकी पहचान बन गई है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर उनका सबसे बड़ा हथियार उनकी गदा नहीं बल्कि उनका दिमाग था। चलिए इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं गदा से परे की दुनिया की। मतलब हम उनकी शक्ति के जाने माने प्रतीकों से आगे बढ़कर उनकी उस बौद्धिक प्रतिभा को खोजेंगे जो अक्सर उनकी शारीरिक ताकत के पीछे छिप जाती है। हमारे शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। वो किसी को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ठीक एक माचिस की तीली की तरह, जो घर में दिया भी जला सकती है और पूरे घर को राख भी कर सकती है। और रामायण के हिसाब से हनुमान जी की असली शक्ति इसी टूल पर उनकी पकड़ थी, बोलने की कला। तो चलिए अब बात करते हैं शब्द की इस कला की और देखते हैं कि हनुमान जी की कम्युनिकेशन की प्रतिभा के वो कौन से सबूत हैं जो बताते हैं कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि शब्दों के जादूगर थे। ये वाला किस्सा तो बहुत ही कमाल का है। ये उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को दिखाता है। जब वो लंका से सीता जी की खबर लेकर लौटे तो उनके पास दो ऑप्शन थे। वो कह सकते थे सीता दृष्ट, यानी सीता देखी गई, लेकिन इससे एक पल के लिए श्रीराम के मन में चिंता हो सकती थी कि सीता को क्या हुआ। इसलिए उन्होंने चुना दृष्ट सीता, यानी देखी गई सीता। अच्छी खबर पहले दी ताकि श्रीराम को एक सेकंड का भी दुख ना हो। उनकी बात करने की कला इतनी जबरदस्त थी कि खुद भगवान राम भी हैरान थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा था, मैं हनुमान को सुन रहा हूं। उन्होंने जिस तरह से बात की है, उनके शब्दों में या उनके वाक्य बनाने के तरीके में मुझे एक भी गलती नहीं मिली। सोचिए ये कितनी बड़ी तारीफ है। और इसी कमाल की महारत की वजह से उन्हें नव व्याकरण पंडित की उपाधि मिली। मतलब संस्कृत ग्रामर के सभी 9 स्कूलों के मास्टर। यहां तक कि मॉडर्न राइटर ऑक्टेवियो पाज ने भी उन्हें एक ग्रामेरियन का दर्जा दिया है। पर उनकी ये जो दिमागी ताकत थी वो सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं थी। इसे बाकायदा एक प्रसिद्ध भजन में कोड किया गया है। तो अब समझते हैं ये 40 छंदों का कोड क्या है। इस जीनियस का पूरा लेखा जोखा 40 छंदों के एक भजन में मिलता है, जिसे हम सब हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि उनके सबसे जरूरी गुणों को बताने वाली एक तरह की कैरेक्टर फाइल है। वैसे चालीसा शब्द बड़ा सिंपल है। ये हिंदी के शब्द 40 से आया है, जिसका मतलब होता है 40। ये एक तरह का आध्यात्मिक भजन है जिसमें किसी देवता की तारीफ में 40 छंद होते हैं। लेकिन ये 40 का नंबर यूं ही नहीं है, इसके पीछे गहरा मतलब छिपा है। ऐसा माना जाता है कि ये इंसान के पूरे अस्तित्व को दिखाता है। अस्तित्व के 24 तत्व और जीवन के 16 संस्कार, और दोनों को मिलाकर बनते हैं 40। और इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है चौपाई नंबर 7 में। चालीसा में उनकी शारीरिक शक्ति से पहले उनके ज्ञान, गुण और चतुराई की बात की गई है। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। इससे साफ पता चलता है कि उनके दिमागी गुणों को कितना ज्यादा महत्व दिया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक नायक के तौर पर उनके प्रतीक क्या कहते हैं। चालीसा में जिन चीजों का जिक्र है वो एक परफेक्ट हीरो की तस्वीर बनाती हैं। आइए देखते हैं कैसे। चौपाई 5 में उनके प्रतीकों के बारे में बताया गया है। उनके हाथ में वज्र यानी गदा है, जो जबरदस्त शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। ध्वजा यानी झंडा जीत और शान का प्रतीक है, और कंधे पर जनेऊ जो आध्यात्मिक अनुशासन और पवित्रता को दिखाता है। तो जब हम इन तीनों को एक साथ देखते हैं तो शक्ति, लक्ष्य और बुद्धि का एक परफेक्ट बैलेंस नजर आता है। ये हमें बताता है कि हनुमान जी की छवि सिर्फ एक वॉरियर की नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी और बहुआयामी है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम सवाल पर। आखिर हनुमान चालीसा आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सदियों से लोग साहस और आत्मविश्वास पाने, मानसिक शांति के लिए, जिंदगी की मुश्किलों से निकलने और आध्यात्मिक विकास के लिए चालीसा का पाठ करते आए हैं। माना जाता है कि इसका पाठ करने से हनुमान जी के वो संतुलित गुण हमारे अंदर भी जागते हैं जो आज की समस्याओं से लड़ने में मदद करते हैं। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या चालीसा की असली शक्ति सिर्फ एक नायक की प्रशंसा करना है, या फिर हमारे अपने अंदर के उस संतुलित नायक को जगाना है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हनुमान जी की विरासत के गहरे अर्थ और हमारी जिंदगी में उसके असर के बारे में सोचने का मौका देता है।